हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यूपीएससी का फाइनली जो प्रीलिम्स का 2025 का एग्जाम है वो खत्म हो गया है। एग्जाम ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट टू लेंदी बता रहे हैं जिस तरीके का आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है एग्जाम में कि जो देखी गई है वो ये है कि जो स्टैटिक पार्ट था अगर उसको देखें, या फिर हम लोग जिस तरह से कहते हैं कि यूपीएससी में कुछ समय से जो चीज़ें आ रही थी, जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल्स पूछी जा रही थी, कंसेप्चुअल्स कम थी, तो वैसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। यानी कि अब फैक्चुअल ना होके डायरेक्ट जो है कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट देखने को आया। तो एज अ इकोनॉमिक्स का टीचर मैं यहाँ पे पूरा एग्जाम तो एनालिसिस नहीं करूंगा, यहाँ पे दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूंगा। तो चलो उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग्स। तो पार्ट 1 है बॉन्ड्स, सेकंड पार्ट है हेज फंड्स, थर्ड है स्टॉक्स और फोर्थ है वेंचर कैपिटल। तो अब पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा था, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अमेरिका में ट्रंप सरकार जब आई तो वहां से कैसे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर फर्क पड़ा, तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट मार्केट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो सवाल है वो कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। तो वो चारों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही पार्ट हैं, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल। लेकिन सवाल इसमें अब आगे जो आता है वो कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स कौन से होते हैं इसमें से। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। देखो एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हम लोग डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा बॉन्ड्स और स्टॉक्स होते हैं। दूसरा जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि बात करूं पूल इन्वेस्टमेंट हो गई जिसको हम हेज फंड्स कहते हैं, या फिर वेंचर कैपिटल, यानी कि हम किसी स्टार्टअप कंपनी में अपने पैसे को लगा देते हैं। या जैसे मान लीजिए हम लोग रियल एस्टेट में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम पैसे को स्टॉक्स में ना लगा के सीधा सीधा हम किसी एसेट में लगा देते हैं पैसा और उससे हम रिटर्न लेते हैं। तो बात करूं प्रॉपर्टी हो गई या किसी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज हो गई। तो बात करूं हेज फंड्स की, हेज फंड्स यही होते हैं बेसिकली हमारे कि काफी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपस में मिलके, पूल फंड्स इसको हम बोलते हैं, तो आपस में मिलके क्या करते हैं, हेज फंड्स के किसी बड़ी स्टार्टअप कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं। 3 से 5 साल के लिए पैसे को ब्लॉक कर दिया जाता है। रिटर्न आएगा या नहीं आएगा वो समय बताता है। और दूसरा हमारा आता है वेंचर कैपिटल, यानी कि सीधा सीधा किसी बड़ी स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगा देना। तो जैसे कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल द 4, तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड्स और स्टॉक्स तो इसमें नहीं हो सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर सेकंड और फोर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ओनली 2। ये हमारा इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा आंसर है। वैसे भी इकोनॉमिक्स में आजकल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हो गया या फिर कैपिटल मार्केट हो गया, इन्हीं से बहुत ही ज्यादा सवाल आ रहे हैं और सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं कि आरबीआई की इनकम का जरिया कौन कौन से ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। तो पहला आता है हमारा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो सरकार से जो हम लोग सेलिंग या खरीदे या बेचे जाते हैं, जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन से हमारी इनकम जनरेट होती है आरबीआई की, तो इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी सीधी सीधी से हिसाब है कि जो पूरा का पूरा हमारा इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग जो फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि जो डॉलर है, हम अपने आरबीआई में स्टोर करके रखते हैं ताकि इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, हमारे जो डेफिसिट होता है हमारा उसको मेंटेन करने के लिए। तो और जो हमारा डॉलर है, तो डॉलर के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि जो मार्केट है पूरा उसमें एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है जो चलता है, जिसके तहत रोज के रोज ट्रेडिंग भी होती है। तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई के लिए फॉरेक्स रिजर्व खरीदना, यानी कि डॉलर खरीदना भी उनके लिए इनकम का जरिया बन जाता है। क्योंकि आज अगर डॉलर मान लीजिए वो खरीद रहे हैं 85 रुपीज का और कल को उसकी मार्केट कीमत 90 रुपीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है 5 रुपए का फायदा हो गया। तो ये इनकम का जरिया हो गया आरबीआई के लिए। तीसरा पॉइंट आता है पेंशन फंड मैनेजमेंट, यानी पूरी पेंशन्स का जो सरकारी पेंशन्स होती है उसको मैनेज करने से कोई इनकम जनरेट नहीं होती, क्योंकि उसका पैसा जो है, उसका रिटर्न जो है वो पेंशनर्स के पास ही जाता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा आता है लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज को जो पैसा दिया जाता है वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा दिया जाता है, तो इसमें आरबीआई हेल्प करेगा पैसे के लिए, ना कि उसमें कोई इनकम जनरेट होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और पांचवा ऑप्शन आता है हमारा प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
करेंसी नोट्स, यानी कि जो नोट्स बनाते हैं इकोनॉमी में। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि जब भी इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा प्रिंट करके मार्केट में दिया जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे, तो उससे इकोनॉमिक क्राइसिस आने के चांसेस होते हैं। और ये भी आरबीआई के लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा, ना ही इनकम सोर्स का जरिया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा फर्स्ट और सेकंड है, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ए पार्ट इसका ऑप्शन है, हमारा सही करेक्ट आंसर है। तो यही दो क्वेश्चंस थे जो मैं एनालिसिस करे आज इस वीडियो में, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के दो बेसिक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो यही था हमारा वीडियो जिसके बारे में मैंने आज यूपीएससी के कुछ ये स्पेशल आंसर क्वेश्चंस को एनालिसिस करा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको एनालिसिस चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चंस को एनालिसिस करना चाहूं, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ताकि मैं आने वाले समय में आपको उसके ऊपर वीडियो बना के जल्द से जल्द आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको इसके बारे में बता सकूं। तो आई होप आपको वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आई होप आप लोगों का एग्जाम भी काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो आशा करता हूं मैं आने वाले समय में जल्दी से आप लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो और मेंस के लिए आप लोग जल्दी से शुरुआत करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।